हेलो एवरीवन। डीबीएमएस वन शॉर्ट सीरीज में आपका स्वागत है। हम आज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज पर डिस्कशन करेंगे। पिछले क्लिप के अंदर हमने डीडीएल पर डिस्कशन किया था, जिसका बेसिकली काम क्या था, टेबल के स्ट्रक्चर को बनाना। जब हम टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं, टेबल को बना लेते हैं, तो हमारा काम स्टार्ट होता है टेबल के अंदर वैल्यू इनपुट करना और उस टेबल से इंटरेक्शन करना और उसमें डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। इसके लिए हम डीएमएल कमांड्स का यूज करते हैं। डीएमएल कमांड्स भी एक एसक्यूएल का सबसेट है, यानी सब लैंग्वेज है। इसके अंदर हम डेटाबेस से इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, केवल हम डेटा वैल्यू से इंटरेक्शन करते हैं। हम स्कीमा या उसके स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस इस कमांड के द्वारा नहीं कर सकते। नेक्स्ट, जब हम फीचर की बात करते हैं डीएमएल के, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला फीचर आता है डेटा मैनिपुलेशन का काम होता है। मैनिपुलेशन में हम बेसिकली इंसर्शन, अपडेट, डिलीट और रिट्रीव यानी सेलेक्ट का काम करते हैं। उसके बाद में ट्रांजैक्शन कंट्रोल के अंदर हम बेसिकली जब ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करते हैं तो ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर जब मूव करता है तो हम हर जगह से पॉइंट्स को लगाते हैं। अगर किसी कारण से ट्रांजैक्शन फेल होता है तो रोल बैक का हम यूज करते हैं, और अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है तो हम कमिट का यूज करते हैं। उसके बाद में डेटा रिट्रीवल का टास्क करते हैं। डेटा रिट्रीवल में हम बेसिकली सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। सेलेक्ट के साथ में हम डिफरेंट तरह के कंडीशनल क्लॉजेस को इम्पोज करते हैं। ये कंडीशनल क्लॉजेस जो हैं वो सेलेक्ट के साथ अपडेट और डिलीट में भी इनका यूज किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे डेटा इंटीग्रिटी को हैंडल करते हैं। इंटीग्रिटी के लिए हम डिफरेंट के कंस्ट्रेंट को फॉलो करते हैं ताकि स्कीमा यानी जो कॉलम है उसमें स्पेसिफिक वैल्यू ही एंटर कर पाए। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी कमांड्स होती है डीएमएल में। डीएमएल में बेसिकली 4 कमांड्स हैं: सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। सेलेक्ट का काम है वैल्यू को शो करना। सेलेक्ट बहुत सिंपल कमांड है। इसके अंदर हम सेलेक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद जो जो कॉलम हमको देखने हैं उन कॉलम के हम नाम लिखेंगे कॉमा लगा के। अगर हमको सारी टेबल देखनी है तो हम स्टार्स को भी स्टार वाला सिंबल लगा के भी हम वहां यहाँ पे कॉलम की जगह स्टार का सिंबल लगा के भी यूज कर सकते हैं। उसके साथ में फ्रॉम कीवर्ड हो गया। उसके बाद में टेबल का नेम, वेयर, फिर कंडीशन, और उसके बाद में जो हमने दूसरे क्लॉज जो पहले वाली सीरीज में देखे थे एसक्यूएल इंट्रोडक्शन के अंदर, ये डिफरेंट तरह के क्लॉजेस को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब हम एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं सेलेक्ट का, जिसमें हमने नेम, पोजीशन, सैलरी वाले कॉलम को डिस्प्ले करवाया है एम्प्लॉय, और ये कॉलम जो है एम्प्लॉय टेबल में है, और हमने यहाँ पे कंडीशन दी है कि जो सैलरी 50,000 से ज्यादा है वो हमको डिस्प्ले हो, और हम उसको ऑर्डर बाय यानी से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर मैनेज करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में मैनेज किया है, यानी जो हाईएस्ट सैलरी है वो सबसे ऊपर रहेगी और लोएस्ट सैलरी नीचे शो होगी। उसके बाद में इंसर्ट कमांड। इंसर्ट का काम होता है टेबल में वैल्यू को इनपुट करना। इनपुट करने के लिए सिंपल सी कमांड यूज करते हैं, इंसर्ट इनटू कीवर्ड है यहाँ पे टेबल का नेम, फिर स्मॉल ब्रैकेट में जिस कॉलम में हमको वैल्यू इनपुट करनी है उसको यहाँ पे हम कॉलम का नेम लिखेंगे कॉमा लगा के, बाद में ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर वैल्यूज कीवर्ड लिखेंगे, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू हमने यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया है कॉलम का, उसी सीक्वेंस में हम वैल्यू को यहाँ पे इनपुट करेंगे। और स्पेशली ध्यान रखेंगे कि जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो डायरेक्ट लिखेंगे और जो स्ट्रिंग वैल्यू है उसको कोट्स में लिखेंगे। डेट वैल्यू को भी सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर हम यूज करेंगे। ये हमारा सिंपल सा एग्जांपल है। एम्प्लॉय के अंदर हमने ये कॉलम है हमारे, उसमें हमने वैल्यू ये रिकॉर्ड हमने इनपुट किया है। उसके बाद में अपडेट कमांड। अपडेट कमांड का काम होता है जो टेबल के अंदर वैल्यू पड़ी है उसको मॉडिफाई करना, रिकॉर्ड की वैल्यू को मॉडिफाई करना। मॉडिफाई करने के लिए सिंपल सा स्ट्रक्चर, अपडेट टेबल में टेबल का नाम, सेट कीवर्ड यूज होता है, उसके बाद में कॉलम, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, उसमें वैल्यू, और दूसरे अगर किसी कॉलम में चेंज करनी है तो कॉमा लगा के दूसरा कॉलम यूज करेंगे। आगे वेयर कंडीशन का यूज होता है, और ये सिंपल सा इसका एक एग्जांपल है। अपडेट एम्प्लॉय, टेबल का नाम आ गया, सेट कीवर्ड हो गया, सैलरी हमने कर दी 80,000, यानी हमने एक एम्प्लॉय की 80,000 बढ़ा दिया। अभी 80,000 किसकी बढ़ेगी, जहां पर ID 1 है
उस कैंडिडेट की सैलरी जो है वो 80,000 हो जाएगी। उसके बाद में डिलीट कमांड का काम होता है टेबल को रिमूव करना, टेबल के डेटा को रिमूव करने के लिए या टेबल के डेटा को ड्रॉप करने के लिए, रिकॉर्ड को रिमूव करने के लिए हम डिलीट कमांड का यूज करते हैं। डिलीट फ्रॉम कीवर्ड है, यहाँ पे एम्प्लॉय का या टेबल का नेम आ जाएगा, वेयर क्लॉज हो गया, आईडी इक्वल्स टू, यहाँ पे कंडीशन दे दी हमने, और ये जो कंडीशन है एम्प्लॉय में जो आईडी 1 है वो वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा एक इंसर्शन अपडेशन का एक एग्जांपल है जिसमें हमने टेबल को क्रिएट किया है। क्रिएट करने के बाद में हमने वैल्यू इंसर्ट किए और उसके बाद में वैल्यू को शो किया है, डिस्प्ले किया है। डिस्प्ले करने के बाद में हमने वैल्यू के अंदर मॉडिफिकेशन किया है, उसमें रिकॉर्ड को डिलीट किया है। ये ऑपरेशन हमने यहाँ पे डीएमएल के थ्रू परफॉर्म किए हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस वीडियो के लिंक के नीचे अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं, जिसको हम सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, गुड डे, टेक केयर।